नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस कि आखिर शेयर मार्केट का ज्ञान या कंपनियों का ज्ञान क्यों होना चाहिए आपको। कोई भी व्यापार हो या निवेश हो, रिस्क सभी में रहता है और बिना रिस्क के ना तो कोई व्यापार है, ना ही कोई प्रोफेशन है। ऐसा ही शेयर मार्केट का ज्ञान भी मैं जो आप निवेश करते हैं उसमें रिस्क भी होता है और रिवार्ड भी होता है। व्यापार में लाभ भी होता है और हानि भी होती है। तो हमें आज इस विषय को हमने इसलिए चुना है कि शेयर मार्केट के प्रति जो लोग ये समझते हैं कि ये क्विक मनी या कम समय में ज़्यादा धन कमाने का एक स्थान है, ये एक बहुत बड़ा मिथ्वी है ये। और जो लोग इस शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी और इसमें उतार चढ़ाव को देखकर जो आते हैं, या जो नया निवेशक होता है वो आईपीओ में पैसा लगाता है या फिर उसको पैतृक शेयर मिल जाते हैं जो उनके माता पिता ने इन्वेस्ट किए हुए, जो धन उन्होंने इन्वेस्ट किया था शेयरों में। क्योंकि आज से पहले 10-20 साल पहले जो लोग इन्वेस्ट करते थे, अब इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने। अब आने वाली जनरेशन ने देखा कि जो माता पिता ने इन्वेस्ट किए थे किसी म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर्स खरीदे हुए थे, उस पर लाभ हो रहा है और वो ही उन्होंने उसे बेचकर फिर दूसरे शेयर खरीद लिए। उसमें लाभ हुआ, हानि हुई। या फिर जितना प्रचलन पिछले दिनों में शेयर मार्केट के प्रति जो रुझान है, जो शेयर मार्केट में निवेश में जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये वर्ल्ड की और डेवलप्ड इकोनॉमी जितनी भी हैं, उनकी अपेक्षा अभी भारत में उतना निवेश रिटेल निवेशक नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितना डेवलप्ड कंट्रियों में कर रहे हैं। और भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है। आज से 15-20 साल पहले भारत की जो इकोनॉमिक स्थिति थी, उसकी अपेक्षा आज जो देख और आने वाले समय में उसमें काफ़ी अंतर आया है। फंडामेंटल्स इकोनॉमी के बहुत स्ट्रांग हो गए। एक क्वार्टर या 2 क्वार्टर की जीडीपी के अभी देखकर हम यह नहीं कह सकते कि आने वाले समय में भी जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो कैसे रहेंगे। लेकिन हर क्षेत्र में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, ऐसे ही इकोनॉमी में भी चलते रहते हैं। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शेयर मार्केट का ज्ञान क्यों होना चाहिए।
अगर आप एक नौकरी में हैं तो आप अपने नौकरी के अलावा आपके पास में कोई सेकंड इनकम के सोर्स, या तो आप बैंक में एफडी करते हैं, या फिर आप बैंक में एफडी करते हैं, या आप कोई म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में की कोई स्कीम में लगा देते हैं, या आप पीएफ में लगा देते हैं। और आप अगर गृहिणी हैं तो आप आभूषण खरीद लेते हैं, खरीद लेती हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास उतना धन तो होता नहीं है कि आप, क्योंकि आप अभी कमा नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट का ज्ञान जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं उसी समय से आपको अगर मिलने लगे, और जब आप कोई नौकरी में या व्यापार में जाते हैं तो उसका लाभ आपको आपके भविष्य में उसका लाभ बहुत होता है। अभी मैं एक व्यापारी के ऊपर चर्चा करूंगा कि आखिर एक व्यापारी को शेयर मार्केट का ज्ञान क्यों होना चाहिए। आप कोई व्यापार करते हैं, उसमें उतार चढ़ाव होते हैं, और व्यापार कभी एक सा नहीं रहता है। रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी होता है, लेकिन एक निश्चित होता है कि आपने कोई जिस व्यापार में है उसमें एक निश्चित लाभ आपको मिलता रहता है। आपको उस व्यापार में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आप अगर व्यापार करेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा, और आप अगर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, व्यापार में आप अपना समय नहीं देंगे, तो आपको लाभ नहीं होगा। आप एक व्यापार करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन वाला, जिसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। व्यापार के जितने भी नियम होते हैं, व्यापार की जितने भी योग्यताएं होती हैं, वो आपके अंदर होती हैं। और या फिर आपको कोई पेरेंट से आपको कोई व्यापार मिलता है तो आप उसमें अपने पेरेंट की मदद से व्यापार को बढ़ाते हैं। लेकिन उसमें एक निश्चित अपॉर्चुनिटी होती है। या तो आप अपने व्यापार को इस लेवल पर ले जाएं कि आपकी कंपनी लिस्ट हो जाए, आने वाले समय में आप इक्विटी मार्केट में आपका शेयर लिस्ट हो जाए, तो उस लेवल का व्यापार करने के लिए बहुत प्रयास करने की जरूरत है। हर कोई व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि व्यापार में रिस्क भी होता है और रिवार्ड भी होता है। व्यापार चला नहीं चला, आपने लोन लिया, बैंकों का व्यापार में मंदी आ गई, आप व्यापार में लोन नहीं चुका पाए, आपके तो वो तो रिकवर करेंगे वहाँ। लेकिन आप शेयर मार्केट में हैं और आपने किसी कंपनी का, किसी सेक्टर का कोई शेयर खरीदा है,
और उसमें स्लो डाउन आ जाता है, या फिर कोई रेगुलेटरी चेंज आ जाती है, या डिसरप्शंस आ जाता है, या किसी भी प्रकार की कोई आपको ऐसा महसूस होता है, या आप उसके जो भी बाजार की समझ या कंपनी के बारे में अगर आप अवेयर रहते हैं, जिस बिजनेस में कंपनी है उसके व्यापार को आप धीरे धीरे अपनी समझ विकसित करते हैं, तो एक आपको इतना ज्ञान हो जाता है कि आप एक ही व्यापार नहीं, आप एक ही समय में कई व्यापारों में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आप सीधा अपने व्यापार में धन लगाते हैं, और अगर आप निवेश करते हैं तो आप दूसरों के व्यापार में अपना धन लगाते हैं, और उसमें आपको एक हिस्सेदारी मिलती है। और अगर आप अच्छी कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और अच्छे दामों पर खरीद लेते हैं, अच्छी कंपनियां तो निफ्टी की 50 जितनी भी कंपनियां सब अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छी हैं, इसीलिए ये इंडेक्स में है। जिस दिन अपनी ये परफॉर्मेंस कोई भी कंपनी अगर इंडेक्स के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उनको मीट नहीं कर पाती है तो इंडेक्स से बाहर हो जाती है। तो व्यापार तो जितनी भी कंपनियां कर रही हैं वो अच्छा ही कर रही हैं, और व्यापार में उनको कभी कम लाभ होता है, कभी ज़्यादा लाभ होता है, लेकिन होती सभी जितनी भी अच्छी कंपनियां होती हैं वो लाभ ही कमाती हैं, चाहे कम कमाएं या ज़्यादा कमाएं। तो हम जो शेयर मार्केट में हम एक ही समय में कई व्यापारों में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं शेयर खरीद कर। और व्यापार का एक नियम होता है, अगर आप व्यापार में अपना समय नहीं दे पाते हैं तो व्यापार की जो ग्रोथ होती है वो उतनी नहीं हो पाती है। ऐसा ही इन्वेस्टमेंट का भी व्यापार है। ये जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का जो व्यापार है, ये एफआईआई या बड़े बड़े इन्वेस्टर यही कर रहे हैं। छोटे इन्वेस्टरों ने तो अभी शुरुआत की है। रिटेल पार्टिसिपेशन अभी जितना बड़ा है उतना पहले नहीं था। करोड़ों डीमेट अकाउंट खुल गए हैं, और धीरे धीरे सोशल मीडिया, यूट्यूब और टीवी चैनल्स और प्रिंट मीडिया सबके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा भी इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के बहुत से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिससे भी रिटेल पार्टिसिपेशन इक्विटी मार्केट में बढ़ रहा है। सरकार भी चाहती है कि रिटेल निवेशक ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें शेयर मार्केट में, जिससे कि जो वॉलेटिलिटी पहले रहती थी कि कोई नेगेटिव न्यूज आती थी कहीं भी और मार्केट जो है उसका रिएक्ट, लेकिन जब से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है तो मार्केट में अभी एफआईआई ने पिछले दिनों में काफ़ी सेलिंग करी है, लेकिन उसके बावजूद भी
शेयर मार्केट में SIP के थ्रू जो रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा लगा रहे हैं वो लगातार जारी है उनका। क्यों? क्योंकि भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है और जो पिछले 10 साल से जो लगातार पॉलिसियाँ चल रही थी वो आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होंगी। तो एक कंटिन्यूशंस ऑफ पॉलिसी जो का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी FII बेचेंगे कभी खरीदेंगे, ये चलता रहेगा और इसी का लाभ रिटेल इन्वेस्टर को उठाना है। क्यों? क्योंकि अभी किसी दूसरे देश में FII ने निवेश किया, वहाँ की पॉलिटिकल स्थिति कैसी है कैसी नहीं है, यहाँ स्टेबिलिटी है। अभी स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट के इलेक्शन बता रहे हैं कि भाई जो पॉलिसियाँ सरकार चला रही है वो सही हैं, उसका ही परिणाम है कि इतना बड़ा मैंडेट आ रहा है महाराष्ट्र में। और जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है किसी भी देश में तो निवेश तो आता ही है। क्यों? क्योंकि जो रिफॉर्म्स चल रहे होते हैं वो आगे कंटिन्यू होते हैं, पॉलिसियाँ जितनी भी होती हैं वो सब एक कंटिन्यूशन में चलती रहती हैं और जिसका लाभ इकोनॉमी को मिलता है। वर्ल्ड में कहीं भी इकोनॉमी कुछ उथल पुथल होती है तो उसका प्रभाव जहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वहाँ पर नहीं होता है। तो अभी तो शेयर मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, ये अभी डेवलप्ड नेशन में जितना होता है उस लेवल तक जाना है अभी। तो व्यापार की तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है और जो कंपनियां 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर में रिटर्न नहीं दे पा रही हैं वो आने वाले समय में अच्छा देंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वैसे वैसे लोगों के हाथ में पैसा आता है और जब पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो एक व्यापारी को कई क्षेत्रों में अपने व्यापार का अनुभव मिलता है तो वो शेयर मार्केट से ही मिलता है। तो व्यापारियों का लाभ ये होता है कि वो जिस व्यवसाय में है उसकी भी उनको इन डेप्थ नॉलेज हो जाती है शेयर मार्केट के थ्रू। अब कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है तो टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हो रहा है आपको ज्ञान हो जाएगा उसका, तो आप वैसा ही आप अपना ऑर्डर देंगे और वैसा ही आप अपना व्यापार में। क्यों? क्योंकि आपको इतना ज्ञान है कि आपके टेक्सटाइल का कोई शेयर है आपके पास में और टेक्सटाइल सेक्टर में क्या हो रहा है आपको इसका ज्ञान हो जाएगा कि गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला रही है या कॉटन के क्या रेट चल रहे हैं, या आपका कोई व्यवसाय एग्रीकल्चर से संबंधित है तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा स्टॉक मार्केट में जो एग्रीकल्चर में कंपनियां काम कर रही हैं कि किस प्रोडक्ट का की कितनी फसल आ रही है और उसका एक्सपोर्ट क्या, इंपोर्ट कैसा चल रहा है, एक्सपोर्ट क्या चल रहा है और जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो उसके दाम कैसे चल रहे हैं। जो कंपनियों के में आप निवेश करते हैं, अब FMCG कंपनी है, अब
एफएमसीजी का जो रॉ मटेरियल होता है, ईडेबल ऑयल होता है, या फिर क्रूड के रेट क्या चल रहे हैं, पैकेजिंग पे खर्चा होता है उनका, और जो प्रोडक्ट वो एग्रीकल्चर से लेते हैं उसके उनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है, घट रही है, इसका ज्ञान आपको एफएमसीजी के शेयर अगर आपके पास हैं और आप उसमें लगातार अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा। या आप ऑटोमोबाइल्स का आपका कोई बिजनेस है तो आप ऑटोमोबाइल्स की सेल्स कितनी हो रही है, पर क्वार्टर या पर मंथ जो इसका डाटा आता है उसके आधार पर आप अपना निर्णय बना सकते हैं कि आखिर हमारा व्यापार में, तो हम उसी हिसाब से अपना व्यापार को बढ़ाते हैं। या फिर आप सीमेंट का काम करते हैं, या फिर आप कोई भी व्यवसाय में हैं और अगर आप शेयर मार्केट का ज्ञान है आपको, तो आपके व्यापार में इसका लाभ ही होना है। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है। शेयर मार्केट कोई एक व्यापार नहीं है, उसमें जितने भी व्यापार हैं वो सब शामिल हैं, और आप इतने व्यापार का ज्ञान किसी और व्यापार से नहीं कर सकते। तो शेयर मार्केट का ज्ञान तो एक व्यापारी के लिए बहुत लाभकारी भी है, और जो नए निवेशक आ रहे हैं जिन्होंने अभी व्यापार को समझना प्रारंभ ही किया है, जो एफआईआई या एचएनआई देख रहे हैं भारत में उभरता हुआ बाजार, वो अभी उन्हें उसका ज्ञान अब धीरे धीरे हो रहा है, तो वो निवेश करते हैं। अब कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बड़ा कैपिटल चाहिए होता है, तो आप उसमें एक हिस्सेदारी तो ले सकते हैं। शेयर मार्केट की यही विशेषता है कि आप किसी भी व्यापार में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं और अच्छी कंपनियों में निवेश करके उस पर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि इस व्यापार में कोई चेंज होने वाला है या स्लो डाउन होने वाला है या बढ़ने वाला है, आप उस क्षेत्र में या तो निकल सकते हैं या आप उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज हमने जो चर्चा की वो एक व्यापारी कैसे शेयर मार्केट में लाभ ले सकता है उस पर हमने चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे या आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर एक नौकरी करने वाला व्यक्ति या कोई भी जो नौकरी के व्यवसाय में है वो कैसे शेयर मार्केट का लाभ ले सकता है। व्यापारी को तो लाभ होता है क्योंकि व्यापार में प्रत्येक क्षेत्र में आपको जानकारी होना आवश्यक होता है, लेकिन नौकरी में आपको इतनी आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि आप जिस नौकरी में आप काम करते हैं उसमें लिमिटेड काम होता है आपको, और आपको उतना ही काम करके अपना आपको सैलरी मिल जाती है। उसके बाद में आपको इस विषय पे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आपका, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि आपकी जॉब सेफ होती है उसमें। लेकिन कॉर्पोरेट में है तो आपको मार्केटिंग से लेके और सारे ज्ञान होना आपको आवश्यक होता है। तो आज हमने जो व्यापारी के ऊपर को कैसे
या जो शेयर मार्केट का लाभ एक व्यापारी को, एक नौकरी करने वाले को, या एक प्रोफेशनल जो एक प्रोफेशन में है उनको क्या लाभ होता है, इस विषय पर हमने आज चर्चा की। अगला वीडियो हम जो नौकरी के पेशा में जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी वित्तीय निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह पहले ले लें, उसके बाद में ही कोई वित्तीय निवेश का निर्णय लें। मेरा ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। तो आज हमने जो चर्चा की वो एक व्यापारी कैसे विभिन्न व्यापार का अनुभव का लाभ जो है शेयर मार्केट से ले सकता है। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका धन्यवाद।